मंडी की रात्रिकालीन व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस नेत्री। व्यापारियों ने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से भी इस संबंध में बात कर सुबह मंडी संचालित करने की मांग की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस स्थिति में सब्जी व्यापारियों को मंडी संचालित करने पहले छूट दी गई थी, लेकिन दिन में सब्जी बिक्री को लेकर लगातार मंडी में अनियंत्रित भीड़ देखी जा रही थी, जिसे देखते हुए एक बार फिर से प्रशासन को अपने ही निर्णय को बदलना पड़ा और रात्रिकालीन मंडी संचालित करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय व्यापारियों की सहमति से लिया गया था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि रात्रि में मंडी संचालित किए जाने से कई समस्याएं निर्मित हो रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि व्यापारियों के पास बड़ी रकम होती है, इस स्थिति में लूटपाट व अन्य वारदात होने का खतरा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि मंडी में बड़ी तादाद में महिलाएं भी कार्य करती हैं, जिन्हें रात्रि में कार्य करने में भी अनेकों समस्याएं हो रही हैं। इस संबंध में मंडी व्यापारियों द्वारा पूर्व मंत्री व रीवा विधायक से भी बात की गई कि मंडी को कुछ घंटों के लिए सुबह संचालित करने की अनुमति दी जाए, ताकि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। रविवार को सब्जी व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे भी मंडी पहुंची और इस व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए। वहीं व्यापारियों का कहना है कि रात्रि में सब्जी मंडी खुलने से इन्हें अनेकों सुविधाएं हो रही हैं। मंडी में महिलाएं भी काम करने जाती हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में अगर जिम्मेदार प्रशासन सुबह में कुछ समय के लिए मंडी संचालित करने की व्यवस्था करे तो इस असुविधा से बचा जा सकता है। समय सब्जी बहुतायत में हरी सब्जी, लौकी, कुमड़ा, कद्दू, रेरुआ, टमाटर निकलता है, क्योंकि शादी का सीजन होता था। ये भूख से मर रहा है। अचानक सरकार ने एक निर्णय किया कि रात के 11 से रात के 2 बजे तक उनको बेचने की अनुमति होगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे महिलाएं घूम रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ घूम रही हैं। आधी रात को जो किसान सुबह से अपने खेतों पे काम करेगा, यदि 3 बजे रात वो अपने घर जाएगा तो वो सोएगा कब? और बीच रास्ते में यदि उसका पैसा कोई छुड़ा लेगा, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह सरकार पूरी तरह तुगलकशाही निर्णयों के लिए जानी जाएगी। ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय शिवराज मामा और उनकी मंडली कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यदि यही टाइम सुबह 3 से और 6 कर दिया जाए तो निसंदेह फ़ायदा क्या होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसान उठेगा, अपनी फल सब्जी बेचेगा और 6 बजे वो अपने घर चला जाएगा। भीड़ भी नहीं होगी और उसका पेट भी चलता रहेगा। इस तरीके से तो किसान बीमार हो जाएगा। मैं आप देख पा रहे हो चारों तरफ हज़ारों लोग हैं, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई लॉकडाउन का प्रभाव है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। यदि कोरोना से बचना है तो कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, रीवा की सब्जी मंडी को 4 टुकड़ों में किया जाए, एक चौराटा, एक करहिया, एक रताहरा और एक इधर इटौरा की तरफ कहीं भी करो, ताकि लोग बचे। और सुबह से 3 से 6 करें, ताकि ये जो हमारा किसान अन्नदाता है भूख से ना मरे, इसके बीवी बच्चे पल जाएं, इसका पेट चल जाए और साथ ही इसको जो परेशानी हो रही वो ना हो। यह सरकार से मैं मांग करती हूँ। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप तुगलक मत बनिए। ये जो खड़ा किसान है, इसको जिंदा रहने का हक है और इसको जिंदा रहने दीजिए। इसने सब्जी व्यापार किया है, अपना मिट्टी में अपने 4-4 महीना लगाया है, तब आज उसने लौकी कुमड़ा तैयार किया है। तो कृपा करके मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनको वो समय दे दीजिए। यहाँ पर महिलाएं, इधर आइए, ये महिलाएं यहाँ पर सब्जी खरीदने आई हैं। 12 बजे रात जब 3 बजे ये अकेली महिला यहाँ से जा रही है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना किसी महिला के साथ होती है तो किसकी जवाबदेही होगी? यह मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे तो रात के 12 बज रहे हैं और महिलाएं घूम रही हैं। मैं इस नादिरशाही और तुगलकशाही निर्णय का विरोध करती हूँ, इसीलिए मैं आधी रात को आई हूँ। मैं इसका खुलेआम विरोध करती हूँ कि दिन में करो, 3 से सुबह 3 से 6 बजे किया जाए। जिला प्रशासन से आपने बातें रखी हैं? जिला प्रशासन से आपने बातें रखी हैं चीज़ें? निसंदेह मैं लगातार इस बात पर चर्चा कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ने कई बार मीटिंग करी, कई बार चर्चा करी, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंग रही और ये मानने को तैयार नहीं। और यहाँ मेला की स्थिति है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप लोग ने आज मंत्री से ही मुलाकात हुई? जी। निर्णय लिया गया, क्या बातें रखी गई थी उनके साथ? कल माननीय पूर्व मंत्री विधायक जी
हम लोग सब व्यापारीगण के साथ हम लोगों ने चर्चा की, चूँकि उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हालात तो अब तो आप जब सब जानते हैं देश प्रदेश की क्या है, तो हम लोगों ने अपने तरफ से माननीय मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ये हम लोगों को रात की जगह न कि सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक समय दे दिया जाए, क्योंकि अब शहर से 5 किलोमीटर मंडी है ही है। अराजकता लूटपाट होने के हम लोगों को थोड़ा सा डर है, क्योंकि हर यहाँ व्यापारी छोटा हो या बड़ा पैसे का लेन देन करता है। सामने वालों को जानकारी है कि व्यापारी है, तो हम लोगों को थोड़ा असुविधा हो रही थी, क्योंकि हम लोग अपना पक्ष उनको रखा। अब क्या डिसीजन वो लोग करते हैं प्रशासन के ऊपर है। ये महिलाएं भी आती हैं देर रात को सब्जी लेने। जी, इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन को और सबको चेताना चाहता हूँ कि करैया मंडी से आपके मान लीजिए पुराने बस स्टैंड, बुढ़ाई बाज़ार, सिमोर चौराहा, बिछिया, निपनिया, ऐसे कुछ स्टॉपों में पुलिस की व्यवस्था बना दी जाए, क्योंकि अब हम लोगों को निकलने में यहाँ से 2-3 बज जाते हैं। क्योंकि अब समस्या तो आप सभी जानते हैं, कोई नहीं चाहता है कि इस कोरोना काल में रात भर हम बैठे हैं, क्योंकि हमको पूर्ति भी शहर की करनी है, हमको जनता की भी देखना, किसी को ना हो। क्योंकि अब सरकार ने हम लोगों को अच्छी व्यवस्था बना दी, आधी मंडी उधर कर दी, वहाँ भी भीड़ कम गई। हम लोग अपने अपने शहर में हैं, तो भीड़ कुछ हद तक कंट्रोल हम लोगों ने कर लिया है। प्रशासन से कोई संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन से मेरा यही संदेश है कि पुलिस व्यवस्था थोड़ा सा कड़ी कर दी जाए रात में, कि हम लोगों को आवन गमन में, और शहर के जो बेचारे ठेले वाले महिलाएं जेंट्स आते हैं हम लोगों के पास सब्जी वगैरह लेने आते हैं, उनको अब सुविधा ना हो और वो बराबर अपने घर पहुंच जाएं, और शासन प्रशासन के हम लोग दोनों तालमेल बना के अपना व्यवसाय भी करें। और जिस दिन तय तारीख तक, चूँकि अभी हम लोगों को भी जानकारी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो जो प्रशासन का गाइडलाइन होगी हम लोग उसमें सब में अमल करेंगे। कहाँ से आएंगे? बिछिया से। क्या करने आए हैं? क्या सब्जी लेने आए हैं। थोक वाली है कि सब्जी फुटकर विक्रेता? फुटकर विक्रेता है। क्या समस्या आ रही है आपको इस समय? अब कोई नहीं है, अकेले हैं तो समस्या नहीं है। हमारे पिया अकेले तो हैं, बच्चे हैं खाने वाले, काम न करेंगे तो खाएंगे क्या? किराया से घर लिए हैं। आपके साथ और कोई भी आया? कोई नहीं, अकेले हम हैं, बच्चे को लेके रहते हैं। शासन, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? सुबह का 2 घंटा के लिए कर दें तो ठीक रहे। अब ये रात में बच्चे आदमी छोड़ के आता है, वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत रहती है। रात की मंडी से थोड़ा ये दिक्कत जा रही है कि जो हमारे कस्टमर हैं रात को आते हैं, वो कैश लेके आते हैं और यहाँ से माल लेके जाते हैं। रास्ते में क्या है कि अब पुलिस दिन भर ड्यूटी करती है, तो रात को कोई रहता नहीं है, तो वापसी में उनको थोड़ा खतरा तो बना ही रहता है। और आसपास के गाँवों से किसान सब्जी लेके आ रहे हैं, उनको भी रिस्क रहती है। आने में रिस्क नहीं है तो पेमेंट लेके वो जाते हैं घर, तो उनको रिस्क रहेगी। मेरे ख्याल से शासन को इसके समय में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। और चूँकि लॉकडाउन लगा है तो ऐसा टाइमिंग रखेंगे जिससे पब्लिक, मतलब जो फालतू लोग घुस आते हैं वो ना घुस पाएँ। उसके लिए मेरे ख्याल से सुबह 3-4 बजे मंडी खोली जाए और 7 बजे बंद कर दी जाए, तो वो ज़्यादा विकल्प सही रहेगा। कि सुबह के मेरे सब लोग आराम से आएंगे, और नहीं तो भी किसान दिन भर खेत में रहता है, रात भर यहाँ रहता है, तो किस समय वो आराम करेगा? जैसे रात में महिलाएं भी आती हैं सब्जी में। जी, वो खतरा, हाँ वो खतरा बना हुआ है। और रात की टाइमिंग में ये सब दिक्कतें हैं, क्योंकि ये बिज़नेस में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, उससे परेशानी तो आनी है। आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी वो। लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया 31 मई तक। हाँ, बढ़ा दिया गया। हालांकि जिस हिसाब से कोरोना है उसको कंट्रोल करने के लिए वो ज़रूरी भी था, लेकिन शासन को थोड़ा थोड़ा सब व्यापारी को ढील देनी चाहिए, जिससे सबका काम चलता रहे धीरे धीरे।